हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारे पार्टनरशिप सीरीज़ का 6th वीडियो है और लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सीखा था बाय सिंपल मेथड और हमारा प्रोडक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड भी बचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। सो एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, लाइक सिंपल मेथड हमारा हो चुका है। प्रोडक्ट मेथड समझना है फॉर बोथ द केसेस, दैट इज अनइक्वल ड्राइंग एज वेल एज इक्वल ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने कल देखा था, आई बिलीव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग करते हैं आज बाय प्रोडक्ट मेथड। तो अभी एक काम करते हैं, कल का जो हमारा क्वेश्चन था ना, सेम उसी क्वेश्चन को हम लोग जो सिंपल मेथड से सॉल्व किए थे, आज हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। सो लेट मी जस्ट कॉपी द क्वेश्चन। ओके, सो ये वाला पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, मंगू वाला। सो हमारे मंगू जी का ड्राइंग है 30 मई को 10,000, 30 सितंबर को 23,000 और 1 जनवरी को, 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली 12,000। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज बाय प्रोडक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट, एक मिनट, सम ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ये हम लोग सिर्फ 1 मंथ का एवरेज लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एक तरह से आप कह सकते हो फिक्स है, लाइक कुछ भी हो इसमें चेंज नहीं होगा, हर बार एवरेज हम लोग 1 मंथ का ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे 30 मई को पहला ड्राइंग हो रहा है, मतलब कि 30 मई हो गया तो ऑब्वियसली अब जो है जून से स्टार्ट होगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 10 महीना। तो यहाँ भी हमने ये 10 मंथ लिया है, तो 10 महीने के लिए ये ड्राइंग किया गया है। तो 10,000 रुपीज़, लाइक ये अमाउंट कितने दिन के लिए ये पैसा रहा, सो ड्यूरेशन और इनका प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे 10,000 रुपीज़ फॉर 10 मंथ। तो अब 10,000 इंटू 10 विल बी 1 लाख। उसके बाद 23,000 है, तो 23,000 अब ये कितने दिन के लिए रह रहा है? तो 30 सितंबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। सो दिस इज़ फॉर 6 मंथ। तो अब इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 0 0 0, 6 3 18, 1 कैरी, 6 2 12, 1 13, सो 1,38,000। देर आफ्टर 1 जनवरी को 12,000। तो ये 12,000 रुपया अब जो है 3 महीने के लिए रखा जा रहा है। तो 3 महीने का, तो इट्स 36,000। तो अब जो है एज पर द फॉर्मूला क्या है हमारा? सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट निकला सबका हम लोग अभी यहाँ पे सम कर देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 1,38,000 प्लस 1 लाख 2,38,000 और इसमें 36 और जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 0 0 0, 8 6 14 का 4, 3 3 6 1 7, मतलब 2,74,000 इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 2,74,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। तो 12 12 कट गया, 2020 कट गया। सो द आंसर इज 2,740 रुपीज़ इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप देख सकते हो कि हमारा सिंपल मेथड से भी 2,740 ही आया था। सो बाय बोथ द मेथड यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, 2,740। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट मेथड इन केस ऑफ unequal drawings at irregular interval। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल्दी से कि प्रोडक्ट मेथड से ही हम लोग रेगुलर ड्राइंग मीन्स इक्वल ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो अब सपोज करो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टनर ₹5,000
पर मंथ ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर महीने के 1 तारीख को वो पैसा निकाल रहा है, मतलब कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरह से। तो निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे भी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। तो देखते हैं क्या होगा इस बार। तो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, अब हर महीने के फर्स्ट को निकाल रहा है। तो चलिए डेट भी मैं लिख देता हूँ 1। तो ये हो गया हमारा डेट, और हर बार इक्वल ड्राइंग्स हो रहा है। तो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो जाएगा आपका 5000। तो हर जगह पे हम लोग यहाँ पे 5000 ही ऊपर से नीचे तक हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अमाउंट पता है। तो अब आप ये बताओ कि ये जो पहला 5000 निकला 1 अप्रैल को, ये कितने महीने के लिए बिजनेस से बाहर रहा, मतलब कि पार्टनर कितने महीने के लिए अपने पास रख रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज केप्ट फॉर 12 मंथ। उसी तरह से ये वाला 5000 कितना हो जाएगा, 11 महीने के लिए। 1 जून को जो निकला है वो 10 महीना। उसी तरह से ये चलेगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और 1 मार्च को जो ड्राइंग हुआ वो 1 महीने के लिए पार्टनर के पास रहेगा, मतलब 1 महीने के लिए बिजनेस से बाहर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। तो अब हम लोग दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 12। सो 12 5 60,000। अभी अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मान लो दिक्कत हो रहा है, तो इसमें टेंशन लेने का कुछ नहीं है कि यहाँ पे 12, 11, 10, 9 घटता जा रहा है। तो हर इस मेन अमाउंट से ना हर बार 5-5 हज़ार आप घटा सकते हो। सो वही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 55,000, 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000 और लास्टली 5,000। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोडक्ट भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। ठीक है, और टाइम हम लेते हैं यहाँ पे 1/12, मतलब 1 महीने का एवरेज। तो चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर से हटा देता हूँ सो दैट स्पेस मिल जाए। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। तो इसको देखो आप लोग ऐसे तो जोड़ ही सकते हो, मतलब बाकी आप ईजिली करना चाहते हो, मेंटली जल्दी से करना चाहते हो ना, तो आप इसको पेयर में भी जोड़ सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे कि यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे 40,000 है, तो 60 और 40 का एक पेयर हो गया 1 लाख का। फिर क्या है 55 और 45, ये भी एक पेयर बन गया 1 लाख का। उसके बाद क्या है आपका 50 है अभी। ठीक है, 20 + 30 50 और 30 मतलब 50 + 50 1 लाख। अब ये तीनों का भी पेयर जो है 1 लाख का हो गया। उसके बाद और क्या है, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 ये हो गया। उसके बाद ये 35 बचा है। तो अब 35 और 25 ये कितना हो गया, 35 + 25 60 हो गया। 60 प्लस इधर आपका 20 और इधर 10, तो 60 + 30 90, मतलब ये वाले का आपका लास्ट वाला 90,000 हो गया। और उसके पहले सारा 1 लाख था, तो 1 लाख, ये वाला 1 लाख, 2 लाख और इधर 3 लाख। तो टोटल कितना हो गया हमारा 3,90,000। अगर आप इसको ऐड करके देखोगे तो आपका टोटल यही आएगा 3,90,000। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज 3,90,000 इंटू 1 मिनट 3,90,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12।
ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 12 12 कट गया, दोनों ज़ीरो, 2 0 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 3900 रुपीज़। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑब्वियसली इक्वल ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक इक्वल ड्राइंग एट रेगुलर इंटरवल में आपको दिया हुआ है कि प्रोडक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड दोनों से ही ये बन सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड से भी समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। चलो, तो प्रोडक्ट मेथड हो गया क्लियर। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड समझते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, लाइक इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे था सम ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे अब सम ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है एनुअल ड्राइंग, एनुअल ड्राइंग्स, एनुअल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एवरेज टाइम डिपेंडिंग ऑन द केसेस अलग अलग लेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ द मंथ में है तो कुछ और होगा, सेकेंड ऑफ मतलब सॉरी मिड ऑफ द मंथ में है, या लास्ट ऑफ द मंथ में है, या क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। तो हर बार यहाँ पे ये जो टाइम फैक्टर है ना, ये आपका चेंज होगा, मीन्स ऑब्वियसली मंथ में होगा तो ये बाय 12, ये आपका फॉर्मूला है। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि अगर शॉर्टकट मेथड का बात है तो मैं आपको सिंपली बोल सकता हूँ कि क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में है तो हम लोग 6.5 एवरेज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग ऑफ द मंथ में है तो 6.5 ले लेंगे, मिड ऑफ द मंथ में है तो 6 मंथ का एवरेज ले लेंगे, और एंड ऑफ द मंथ है अगर तो 5.5 ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया, आप इसको रट भी लोगे, बट अगर एग्जाम में भूल गए या अगर कोई पूछ दिया कि कैसे ये एवरेज आया तो क्या बताओगे। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है ना कि हमारे प्रोडक्ट मेथड में, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मेथड है, सो प्रोडक्ट मेथड में हमारा पहला वाला जो मंथ था फर्स्ट मंथ, और जो हमारा ये लास्ट मंथ है, तो फर्स्ट मंथ क्या है 12 और लास्ट मंथ है 1। तो फर्स्ट मंथ प्लस लास्ट मंथ बाय 2, हम लोग फर्स्ट और लास्ट मंथ का जो एवरेज होता है ना उसको लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा निकल जाता है ये वाला अमाउंट, मीन्स ये टाइम फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया यहाँ पे 12 प्लस 1/2 यानी कि 13/2, तो यहाँ पे आ गया आपका 6.5। तो अभी सबसे पहले इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से सेम आंसर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट था 3,90,000, बट अगेन एनुअल ड्राइंग कितना है, हर महीना 5-5 हज़ार, मतलब 12 महीना में 12 × 5,000 इज 60,000। तो यहाँ पे हो गया आपका 60,000 इंटू रेट आपका 12 है, 12/100 इंटू टाइम अब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 एवरेज, ठीक है। अब देखते हैं 12 12 इजिली कट गया, 2 0 2 0 कट गया, अब क्या बचा 600 इंटू 6.5। तो लेट्स सी, सो 6.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 6, तो 6 5 30 बचा 3, 6 6 36 और 39.0 मतलब 39 हुआ। तो 39 और यहाँ पे जो 2 0 पहले से बचा था, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगेन आप देख सकते हो आपका प्रोडक्ट मेथड से भी 3900 आ रहा है और शॉर्टकट मेथड से भी 3900 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपका बिगिनिंग ऑफ द मंथ का। अब हम लोग जल्दी से मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ का केस भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर नाउ। तो अब आप इसको ऐसे देखो ना कि क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे अब क्या चेंज हो जाएगा, लाइक यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ था, तो अब यहाँ पे फर्स्ट हटा के हम लोग क्या करेंगे 15th ऑफ एवरी मंथ कर देते हैं, ठीक है। अब 15th ऑफ एवरी मंथ करने से क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी। तो 15th ऑफ एवरी मंथ करने से ये होगा कि यहाँ पे डेट तो ऑब्वियसली 1 है तो अब 15 हो जाएगा सब में, लाइक 15 15 15 सारा जो है 15 तारीख को होगा। तो अब आप ये बताओ कि अगर 15 अप्रैल को आप ड्राइंग कर रहे हो तो पहले क्या था आपका 12 महीने के लिए पैसे रह रहा था, क्या अभी भी पैसा 12 महीना रह रहा है, बिल्कुल नहीं। अब क्या है 15 दिन घट गया, मतलब अब आपका ये जो पैसा था 12 महीना, अब ये 12 महीना नहीं बल्कि 11.5 महीना ही रहेगा, 11.5। उसी तरह से जो 15 मई को हुआ वो भी जो है अब 11 महीना नहीं बल्कि सिर्फ 10.5 महीना रहेगा,
और जो 10 महीना था वो भी घट के अब 9.5 महीना रहेगा। तो कहने का मतलब है कि सारा जो भी हमारा यहाँ पे मंथ था ना, ये अब 15 दिन से घट जाएगा, मतलब 0.5 मंथ से घट जाएगा। तो दिस विल बी 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और लास्ट वाला 0.5 जो कि 15 मार्च को हो रहा है। तो 15 मार्च को अगर हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ 15 दिन का यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे हम लोग। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो चेंज होगा, लाइक अमाउंट इंटू टाइम को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, लाइक 5000 इंटू 11.5। तो चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं भी कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे है 5000 इंटू 11.5, 11.5। तो ये आ जा रहा है आपका, जस्ट अ मिनट, 57,500। उसी तरह से अब इसको क्या करना है, इंटू 10.5 करना है। तो अगेन अब बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम जो है घट रहा है एक एक महीने से ही। तो इसमें जो है अब फिर से वही 5,000 करके घटता चला जाएगा। तो 57,500 है, तो अब कितना हो जाएगा 52,500, फिर 47,500, फिर 42,500, फिर यहाँ पे 37,500, फिर यहाँ पे 32,500, 27,500, 22,500, 17,500, 12,500, 7,500 एंड लास्टली 5,000 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 2,500। तो अब अगर हम लोग इसको सम करते हैं, आई मीन इसका सम करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। तो 57,500 प्लस 52,500 प्लस 47,500 प्लस 42,500 प्लस 37,500 प्लस 32,500 प्लस 27,500 प्लस 22,500 प्लस 17,500 प्लस 12,500 प्लस 7.5 और 2.5 10,000। चलो, तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जा रहा है 3,60,000। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया 3,60,000। तो अगेन हम लोग यहाँ पे अब यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,60,000 इंटू 12% बाय 1 मीन्स इंटू 1/12। तो कट गया 2020 कट गया। तो इस बार आंसर हो गया 3,600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसी को अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से अगर करना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लाइक अगर मिड का केस है तो वी टेक द एग्जैक्ट 6 मंथ एज एवरेज। तो अब वो कैसे, तो वो ऐसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका 11.5। तो फॉर शॉर्टकट मेथड तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट में अब यहाँ पे हमारा क्या है 11.5 और लास्ट में क्या है प्लस 0.5 बाय 2। तो कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 12/2। तो 12/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 मंथ का एवरेज, वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है कि आपका 6 महीने का एवरेज लेना है। तो अब अगर यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं इस बार होगा एनुअल ड्राइंग। तो एनुअल ड्राइंग तो अभी भी आपका कितना हो रहा है 12 इंटू 5 दैट इज 60,000। तो 60,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, यहाँ पे 6 मंथ का एवरेज। 12 कट गया, 2020 कट गया, अब कितना बचा है 600 इंटू 6। तो 6 6 3600 इज द आंसर। तो अगेन आप देख सकते हो बाय प्रोडक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड आंसर इज सेम। ठीक है, तो सिमिलरली अब जल्दी से हम लोग एंड ऑफ द मंथ भी देख ही लेते हैं ताकि ये एनुअल ड्राइंग वाला क्लियर हो जाए। तो चलो ठीक है, फिर से हम लोग इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आपके यहाँ पे 15th ऑफ एवरी मंथ था, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ 30 हो या 31 हो या अगर फरवरी में 28 दिन भी हो रहा है ना तो उतना नहीं जाना है आपको, बस 30 मान के चलना है। ठीक है, सारे मंथ में। तो अब यहाँ पे डेट क्या हो जाएगा, जो हमारा 15 था तो 15 की जगह पे अब यहाँ पे सारे में 30 आ जाएगा, 30
30 ठीक है। तो 30 मीन्स एंड ऑफ द मंथ में हो रहा है। अमाउंट आपका सेम है हर जगह 5,000 रुपया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइमिंग का बात करेंगे तो अब टाइमिंग में क्या डिफरेंस आएगा। लाइक पहले हम लोग 1 अप्रैल को कर रहे थे तो 12 महीना हो रहा था, और मिड में कर रहे थे तो साढ़े 11। अब क्या है 30 अप्रैल को कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये 1 मई से स्टार्ट होगा। तो 1 मई से आपका अगले मार्च तक तो कितना हो गया, पूरा पूरी 11 महीना। तो ये जो 0.5 है ना, सिर्फ ये वाला आपका हट जाएगा। सो इट विल जस्ट बी So it will just be 11 month, 10 month, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है। तो ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट भी अब चेंज हो जाएगा। तो अब नया प्रोडक्ट क्या होगा, सो प्रोडक्ट विल बी 5,000 इंटू 11। तो यहाँ पे तो 55,000 होगा और फिर 5-5 में एक घटता भी चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000। और अब आप यहाँ पे देखो 5,000 इंटू 0 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 ही होगा। एनी नंबर इंटू 0 इज 0। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अक्सर लोग हो जाते हैं कि ये 0 हो गया तो लोग समझते हैं कि ड्राइंग भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखो लास्ट जो 30 मार्च को ड्राइंग हो रहा है ना, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है क्योंकि ये 30 मार्च को हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। लेकिन ड्राइंग तो फिर भी हो रहा है 5,000 का आखिरी तारीख को। तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना एनुअल ड्राइंग वाला, मतलब शॉर्टकट मेथड से, तो वहाँ पे एनुअल ड्राइंग स्टिल 12 इंटू 5,000 दैट इज 60,000 ही होगा। बहुत को यहाँ पे 55,000 लिख देता है, ये गलती मत करना। ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट मेथड से देख लेते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 55, 45, तो 1 लाख हो गया। 50, 40, 90 और ये भी 1, इसको भी मान लेते हैं, तो 2 लाख हो गया। उसके बाद आपका 60, 90, 2,90,000 और 20, 2,90,000, 3,10,000 और ये 20, तो 3,30,000। तो इस बार टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट हो जाता है आपका 3,30,000। तो एज पर द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3,30,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12, 1 मंथ एवरेज। 12 कट गया, दोनों 0 कट गया, द आंसर इज 3,300। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फिगर कौन सा है, ये 11, और लास्ट फिगर है 0। ठीक है। तो फॉर शॉर्टकट मेथड, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, मतलब 11 प्लस 0/2 इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ। ठीक है। यही हमारा यहाँ पे निकला भी था 5.5। तो अब आप इसको मीन्स बिगिनिंग में 6.5, मिड में एग्जैक्ट 6 और एंड ऑफ द मंथ में 5.5, इसको कैसे निकला आप लोग ये भी समझ गए, और ऑब्वियसली बनाते बनाते आपको याद भी हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे एनुअल ड्राइंग हो गया हमारा 60,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 5.5 मंथ का एवरेज। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 12 कट गया, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 600 इंटू 5.5। तो चलो कर लेते हैं, 6 5 ज़ा 30 का 0 बचा 3, 6 5 ज़ा 30 का 0, तो टोटल हो गया 33, और यहाँ पे 2 0 बचा है, तो 2 0 बचा है और यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट के बाद 0 का तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हटा देते हैं। तो फाइनली द आंसर इज अगेन 3,300। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में भी आपका दोनों ही मेथड से आंसर 3,300 ही आ रहा है। तो देखो मैंने तो ये प्रोडक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड दोनों को ही मीन्स बहुत इजीली बहुत जल्दी से आपको बता दिया, बट हो सकता है कि आपसे इतना स्मूथली फर्स्ट टाइम में ना बने, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, एक ही क्वेश्चन को, मतलब जैसे कि यहाँ पे 5,000 हमने लिया था तो 5,000 हुआ, 1,000 हुआ, या आप अपने बुक का एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाओ, प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे आपका भी स्पीड इंप्रूव होगा, आपका भी एक्यूरेसी आएगा, आप भी बहुत स्मूथली सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास, आज का टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।